जय श्री राधे। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे भक्तमाल से ली गई लक्ष्मण भक्त और गोपाल भक्त की सत्य कथा। एक बड़े प्रेमी महात्मा थे जिनकी संतों में बड़ी श्रद्धा थी। उनका नाम था श्री लक्ष्मण जी। भक्त लक्ष्मण जी बड़े सद्भाव से साधु संतों की सेवा किया करते थे। बिना किसी रोक टोक के लक्ष्मण जी के यहाँ संतों का दिन रात आवागमन रहता था। संतों के वेश मात्र का आदर लक्ष्मण जी करते थे। इनकी इस उदारता को देखकर एक दुष्ट ने भी संत वेश धारण कर लिया और कई दिन तक लक्ष्मण भक्त के यहाँ रहा। लक्ष्मण जी उसकी भी सेवा करते रहे क्योंकि लक्ष्मण जी वेशनिष्ठ संत थे। एक दिन मौका पाकर वह वेशधारी भगवान के मंदिर में घुस गया। भगवा के आभूषण पार्षदों को लेकर भाग गया। यह देखकर भगवान ने एक सिपाही का रूप धारण कर उसे जा पकड़ा और उसे श्री लक्ष्मण भक्त के पास लाए और बोले, देखो यह तुम्हारे मंदिर का सामान चुरा कर ले जा रहा है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, इन संत को सामान की आवश्यकता होगी इसलिए ले जा रहे हैं। मेरे पास जो कुछ है इन्हीं का है, इन्हें ले जाने दो। अब वे सिपाही भगवान क्या करते, वह सामान लेकर गया तो भगवान भी साथ चले। फिर इसके आगे आगे चलने लगे। इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाने पर भी नहीं दिखे। इस तरह कभी प्रकट कभी अप्रकट होते देखकर उसे भय हुआ। भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। उसने मन में अनुमान कर लिया कि भक्तों के हितकारी भगवान की यह लीला है। मैं भक्त के घर चोरी करके दुख पाऊंगा। श्री लक्ष्मण जी की सहज सरलता का स्मरण करता हुआ वापस लौट आया। उसने सब सामान देकर हृदय के दुष्ट भाव को खोल कर रख दिया और चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगा। भक्त के प्रताप से वह सच्चा संत बन गया। इस तरह संत वेश में अपार निष्ठा के कारण भगवान ने श्री लक्ष्मण जी पर कृपा की। जय श्री राधे। अगला प्रसंग गोपाल जी भक्त का आता है। जाबनेर नाम के गांव में एक संत सेवी भक्त श्री गोपाल जी रहते थे। भगवान से भक्त को इष्ट मानने की सेवा करने की प्रतिज्ञा उन्होंने की थी और उसका पालन किया। श्री गोपाल जी के कुल में एक सज्जन विरक्त वैष्णव हो गए थे। उन्होंने संतों के मुख से इनकी निष्ठा प्रशंसा सुनी कि श्री गोपाल जी भक्तों को ही इष्ट देव मानते हैं। तब वे विरक्त संत श्री गोपाल भक्त की परीक्षा लेने के विचार से उनके द्वार पर आए। इन्हें आया देखकर श्री गोपाल भक्त जी ने झट आकर सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि भगवान अपने निज घर में पधारिए। उन्होंने परीक्षा की दृष्टि से उत्तर दिया कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री का मुख ना देखूंगा। तुम्हारे घर के भीतर जाकर मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को कैसे छोड़ दूं? तब श्री गोपाल जी ने कहा, आप अपनी प्रतिज्ञा न छोड़िए। परिवार की सभी स्त्रियां एक और अलग छिप जाएंगी, आपके सामने नहीं आएंगी। ऐसा कहकर घर के अंदर जाकर उन्होंने सब स्त्रियों को अलग कमरे में छिपा दिया। तब इनको अंदर ले आए। घर की स्त्रियां भी संतों में बड़ी निष्ठा रखती थी। अतः इसी बीच संत दर्शन के भाव से या कौतुकवश एक स्त्री ने बाहर झांक कर संत जी को देखा। स्त्री के झांकते ही उस संत ने गोपाल भक्त के गाल पर एक तमाचा मारा। श्री गोपाल जी के मन में जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। श्री गोपाल जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज जी, आपने एक गाल को तमाचे का प्रसाद दिया, वह तो कृतार्थ हो गया। दूसरा आपकी कृपा प्रसाद से वंचित रह गया, अतः उसे रोष हो रहा है। एक गाल को तो संत की कृपा प्राप्त हो गई और दूसरा बिना कृपा के ही रह गया। कृपा करके इस कपोल पर भी तमाचा मारकर उसे भी कृतार्थ कर दीजिए। प्रिय वाणी सुनकर उन वैष्णव संत के नेत्रों में आंसू भर आए। वह श्री गोपाल जी के चरणों में लिपट गए और बोले, आपकी संत निष्ठा अलौकिक है। मैंने आकर आपकी परीक्षा ली। आज मुझे आपसे बहुत बड़ी यह शिक्षा मिली कि भक्त को अति सहनशील होना चाहिए तथा भगवान के भक्त को भगवान से भी बढ़कर मानना चाहिए।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।